नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड पे लगने वाले जितने भी तरह के टैक्सेस और पेनल्टीज हैं उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में विद एग्जांपल समझाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिदम खुश होता है और वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दिमाग में ये डाउट रहता है दोस्तों कि क्या जब वो अपना म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उनके अकाउंट में पैसा टैक्स कट के आएगा या फिर पूरा अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड को सेल करोगे तो आपके अकाउंट में पूरा ही पैसा आएगा दोस्तों, कुछ भी कट नहीं होगा। ये जो टैक्स है दोस्तों वो खुद ही आपको भरना होगा, खुद ही फाइल करना होगा। आपको सिंपली अपने सीए को इन्फॉर्म करना है दोस्तों और वो आपके बिहाफ पे वहां पे फाइल कर देगा। अगर आप खुद भी अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वहां पे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहता है वहां पे मेंशन करके आप जो है सो अपने टैक्स को फाइल कर सकते हो। जो दूसरा डाउट है दोस्तों उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगले साल ये 1 करोड़ 20 लाख में बदल जाता है। आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ 20 लाख का अमाउंट हो जाता है। तो क्या ये जो 20 लाख बढ़ा है दोस्तों उस पर आपको टैक्स भरना होगा, टैक्स फाइल करना होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये केवल पेपर प्रॉफिट है दोस्तों। आपको टैक्स तभी भरना पड़ता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हो और प्रॉफिट को बुक करते हो। आपके डीमेट अकाउंट में कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी गेन हो जाए, उसके लिए आपको टैक्स फाइल करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग ये तो समझ लिए दोस्तों कि टैक्स हमें कब फाइल करना पड़ता है, कब भरना पड़ता है। अब समझते हैं कि टैक्स लगता कितना है। अभी रिसेंटली ही 2024 में ही जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो टैक्सेस है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं दोस्तों। तो खासतौर पे अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें 2 तरह के टैक्सेस आप पे लगाए जाते हैं। एक का नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा का नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों। अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तो फ्लैट 20% का टैक्स आपके गेन के ऊपर यानी कि इनकम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लेते हैं आज 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में और 2 महीने बाद वो 1 करोड़ 20 लाख में बदल गया तो 20 लाख पे 20% सीधा आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। एक चीज और है दोस्तों, जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर सेल करते हो तो ज्यादातर जो एएमसी होती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, वो 1% का पेनल्टी भी आप पे लगाती है जो मेंशन रहता है हर म्यूचुअल फंड में एक्सिट लोड के नाम पे। तो ये भी आपको भरना पड़ता है दोस्तों। अब यहां तक की जो बातें हैं बहुत ही इजी है और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टर्स को जो कंफ्यूजन होता है दोस्तों वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, यानी कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद या मतलब लॉन्ग टर्म में 5, 10 या 15 सालों बाद सेल करते हो। टेंशन मत लीजिए, इसको भी मैं बहुत ही इजी तरीके से विद एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। अगले 25 सालों तक आप अपना एसआईपी करते रहते हो तो इन 25 सालों में जो आपको रिटर्न्स मिलता है दोस्तों वो 15% का जो है सो कंपाउंड रिटर्न्स मिलता है। तो इन 25 सालों में जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे खुद से वो 30 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे। वहीं जो गेन बनेगा दोस्तों 15% के रिटर्न के हिसाब से वो 2 करोड़ 98 लाख रुपीस का गेन बनेगा, जो कि टोटल वैल्यू बनाएगा दोस्तों 3 करोड़ 28 लाख रुपीस। तो अब आप चाहते हो कि इस 3 करोड़ 28 लाख रुपीस को जो है सो अपने बैंक अकाउंट में ले जाया जाए। तो अब बैंक अकाउंट में ले जाने के बाद आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम लोग पैसा 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक छूट भी देती है गवर्नमेंट, जो कि है 1,25,000 तक का जो इनकम है आपका वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो इनकम हुआ था, जो गेन हुआ था दोस्तों 2 करोड़ 98 लाख का हुआ था। तो सबसे पहले इसमें 1,25,000 माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल टैक्सेबल इनकम है दोस्तों वो 2 करोड़ 96 लाख 75,000 है दोस्तों। इसी पे हमें 12.5% का जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट बनता है 35,61,000। तो इतना पैसा आपसे गवर्नमेंट ले जाएगी दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है।
हाँ, मुझे पता है आपको दुख हो रहा होगा और ये दुख की बात भी है क्योंकि हम लोग सारा रिस्क लेते हैं और एक बड़ा चंक जो है गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन टैक्स भरने के बाद भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके पास पोर्टफोलियो में 2 करोड़ 91 लाख जो है रुपीस बचे हुए होंगे, जो कि किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप यूज करोगे, एफडी, आरडी, कोई अदर स्कीम जो है, एनपीएस, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सबसे बेहतरीन रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में ही दिखेगा। म्यूचुअल फंड सब चीज को बीट यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में करता है दोस्तों। और एक चीज, आप जो म्यूचुअल फंड का टैक्स है उसको लीगली भी सेव कर सकते हो, ऑलमोस्ट जीरो भी कर सकते हो दोस्तों। मैं अपने क्लाइंट्स को इसके लिए सजेस्ट करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी इनकम, एज, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। एक तरह से हैंड होल्डिंग करूंगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।